पिछले दिनों कश्मीर के अनंतनाग में उधमपुर के दीपू की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में सुनने में आया कि अब पुलिस ने दीपू के जो कातिल थे आतंकी उनको गिरफ्तार कर लिया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पिछले दिनों कश्मीर के अनंतनाग में उधमपुर के दीपू की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में सुनने में आया कि अब पुलिस ने दीपू के जो कातिल थे आतंकी उनको गिरफ्तार कर लिया है और वो स्थानीय ही हैं। पिछले दिनों भी जब हमने खबरें की तो हमने कहा कि कुछ स्थानीय लोग ही हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हैं। और बातें सुनने में आती हैं आतंकियों के बारे में, जब जानने को मिलता है तो ये जिन आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, जैश के संगठन के साथ, इसके अलावा सुनने में आता कश्मीर फ्रीडम फाइटर। और इरादे देखें इनके, कश्मीर फ्रीडम फाइटर के इरादे देखें, इन आतंकियों के इरादे देखें आप। इन्होंने दीपू की हत्या इसलिए की क्योंकि ये चाहते थे कि वहां पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको एक बार फिर से डराया जाए और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी ना आए, वो डर जाएं लोग, ये मंशा थी। तो ये पूरी खबर जो है एक बार फिर से मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। कश्मीर के अनंतनाग में गत माह हुई दीपक कुमार उर्फ दीपू की हत्या में लिप्त 5 आतंकियों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पकड़े गए सभी आतंकी स्थानीय ही हैं और जैश ए मोहम्मद संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर KFF से जुड़े हुए हैं। आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे जैश व KFF के एक हैंडलर खालिद कामरान के इशारों पर ही दीपक कुमार की हत्या की है, ताकि पर्यटन सीजन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यकों में एक बार फिर से डर का माहौल पैदा किया जा सके। दक्षिण कश्मीर रेंज के DIG रीस मोहम्मद बट ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई की रात 9:15 बजे के करीब एक स्कूटी पर आए आतंकियों ने दीपक कुमार उर्फ दीपू की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात जंगलात मंडी में GMC अनंतनाग से कुछ ही दूरी पर स्थित अम्यूजमेंट पार्क के पास हुई थी। दीपक कुमार एक सर्कस में काम करता था। वो उधमपुर में दियोत बिलासपुर का रहने वाला था। DIG ने बताया कि दीपू की जान बचाने के लिए उसे निकटवर्ती अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ गया था। उन्होंने बताया कि दीपक कुमार के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। मामले को जल्द हल करने के लिए SIT बनाई गई। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच का दायरा बढ़ाया गया। तकनीकी वैज्ञानिक तरीके से हथियारों का पता लगाने के लिए प्रयास किया गया। ह्यूमन इंटेलिजेंसी नेटवर्क भी पूरी तरह से सक्रिय किया गया। वारदात के समय वारदात स्थल के आसपास सक्रिय रहे सभी मोबाइल फोनों का भी संज्ञान लिया गया। संदिग्ध तत्वों की निशानदेही की गई और इस दौरान पता चला कि 2 युवक अपने घर से लापता हैं। उनमें एक सहरान बशीर नदफ है जो शीरपुर देवा कॉलोनी में रहता है और दूसरा उवैद नज़ीर लायगुरु है जो शीरपोरा न्यू कॉलोनी में रहता है। दोनों का घर उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है जहां दीपक कुमार की हत्या की गई। पुलिस ने इन दोनों की कुंडली खंगाली और कई ऐसे संकेत मिले जो इन दोनों के दीपक की हत्या में लिप्त होने की पुष्टि करते थे। DIG ने बताया कि सहरान और उबैद को पकड़ने के लिए उनके सभी संबंधित ठिकानों पर दबिश दी गई। उनके कुछ खास दोस्तों की गतिविधि
की निगरानी का भी सिलसिला शुरू किया गया। लगभग 10 दिन पूर्व 6 जून की रात 10:30 बजे पुलिस को पहली सफलता मिली। सैमथन तुलखाना चौराहे पर पुलिस की एक नाका पार्टी ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनसे जब पूछताछ की गई तो ये दोनों सहरान और उबैद निकले। इन दोनों ने दीपक कुमार की हत्या से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी और इसमें लिप्त सभी आतंकियों की पहचान हो गई। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों की निशानदेही पर हथियार व अन्य साजो सामान बरामद करने के अलावा दीपक की हत्या में इस्तेमाल स्कूटी JK03M0442 भी जब्त कर ली। पुलिस ने उनके 3 अन्य साथियों को भी चिन्हित कर पकड़ लिया। उन्होंने दीपक कुमार की हत्या की साजिश रचने, उसकी हत्या को अंजाम देने व उवैद और सहरान को हथियार व सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। सहरान व उवैद की निशानदेही पर पकड़े गए 3 अन्य आतंकियों की पहचान उमर, अमीर ठोकर, हुजैफ, शबीर भट्ट और नासिर फारूक शाह के रूप में हुई है। इन 5 आतंकियों की निशानदेही पर AK-47 राइफल, 1 मैगजीन, 40 कारतूस, 2 मैगजीन व 7 कारतूसों समेत 2 पिस्टल, 3 हथगोले, 7 मोबाइल फोन और एक स्कूटी मिली है। ये 5 आतंकी पाकिस्तान में बैठे जैश व KFF के एक हैंडलर खालिद कामरान के साथ लगातार संपर्क में थे। खालिद ने ही उन्हें दक्षिण कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर उन्हें कश्मीर से खदेड़ने के लिए किसी अल्पसंख्यक की हत्या का जिम्मा सौंपा था। तलाश कर दिया, उसकी तलाश करा जिसने मेरा बच्चा गोलियां लाइया। क्या था? कोई ना था उस मेले का बच्चा, कोई था ना। और क्यों नहीं किया मेरा बच्चा? इन्हें लड़की ने उठाया। ठीक है, जैसे मेरे घर वाले को उन्होंने मारा है, मतलब ऐसे कुछ भी है, उसका बदला मेरा बेटा। तो 29 मई की रात को ये आतंकी स्कूटी पर बैठकर आए थे और ऐसा भी नहीं है कि जिस स्थान के ऊपर इन्होंने दीपू की हत्या की वहां से ये कहीं दूर रहते थे। इनके घर भी आसपास ही थे। स्कूटी पे बैठकर आते हैं, दीपक की हत्या करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और इनके दोस्त देखें, ये दोस्त जो थे वो उनके रहन सहन की व्यवस्था कर रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे। क्योंकि काम जो अच्छा किया हुआ है, फ्रीडम फाइटर बने घूम रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने, ये लोग जो हैं जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ऐसा शायद ही किसी और देश में हो रहा हो, लेकिन भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर खासकर इस तरह की बातें सामने आती हैं। जिस देश में रहते हैं उसी देश के साथ ही खिलवाड़ करना है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि घाटी के अंदर आतंकी जो हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। वो सब भी जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी अपने देश के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं। वो भी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जिस डाल पर बैठ रहे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। ये तो लोगों की मानसिक स्थिति है। प्रयास किया जा रहा है, भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि इस मानसिक स्थिति को उभारा जाए और लोग सही ट्रैक पर आएँ, सही दिशा में आएँ, ताकि ये लोग भी अच्छा कार्य इस समाज के लिए कर सकें। लेकिन धीरे धीरे जो गलत लोग हैं उनको तो निपटाया जा रहा है। लेकिन खबर यही है कि दीपू की हत्या करने वाले आतंकी पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं और 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।